Recording in progress. चलें गाइस शुरू करें नहीं क्लास। गाइस शुरू करें क्लास। आवाज आ रही है आप सबको? आवाज आ रही है सबको? जी आवाज आ रही जी है। आवाज आ रही है। लो हेलो। ठीक है, तो गाइस फिर क्लास शुरू करते हैं। अब ये कह रहा है कि पाकिस्तान फर्स्ट इंटरनेशनल बॉक्सिंग कंपटीशन हेल्ड इन गिलगित-बल्तिस्तान में हुआ था, ठीक है, जून में, ठीक है। उसके अलावा केपी गवर्नमेंट ने बजट पेश की थी वो 13 जनवरी 2022 में शुरू की, ठीक है। इसके अलावा के और पंजाब की जो बजट पेश हुई थी वो 15 जून को हुई थी, ठीक है, 2022 में। केपी की कब हुई थी? केपी की 13 जून पे हुई थी और पंजाब की 15 जून को हुई थी, ठीक है। ये अपनी लाजमी याद रखना, ठीक है। और व्हिच कंट्री विल बी मेक अ फुटबॉल फॉर आईफा। और जो फुटबॉल का वर्ल्ड जो आईफा आईफा वर्ल्ड कप था वो कौन बना रहा था? वो बना रहा था आपका क्या कहते हैं ये अपना पाकिस्तान, ठीक है। उसके अलावा एक और सवाल इम्पोर्टेंट है कि वहां पर क्या कहते हैं फुटबॉल वर्ल्ड कप क्या कहते हैं, हाँ, फेटम की टीम ने कब विजिट किया था पाकिस्तान को? सितंबर 2022 में, ठीक है। उसके अलावा और इम्पोर्टेंट है कि जून पाकिस्तान गेट तो 2.3 बिलियन लोन फ्रॉम कुछ कंट्री, चाइना से उन्होंने कर्जा लिया हुआ था, ठीक है। उसके अलावा है पाकिस्तान ऑन 727 जीवन साइन टू द 1.0 बिलियन रिलीफ एग्रीमेंट फ्रांस है। और 27 जून को फिर उन्होंने क्या कहते हैं 15 मंथली कर्जा लिया था। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट ऑन पाकिस्तान एनुअली रिपोर्ट, मतलब पाकिस्तान को हमें कितना नुकसान पड़ता है एनुअली रिपोर्ट के साथ $26 बिलियन का, ठीक है। उसके अलावा क्या कहते हैं और शानदार पोलियो फेस्टिवल वो कहाँ हुआ था? वो चित्राल में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर और एक इम्पोर्टेंट बुच रैंक ऑफ कराची ने ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स में 168 में, ठीक है। उसके अलावा एक और है कि वो करंट एस पी इंटरेस्ट रेट ऑफ पाकिस्तान 50% रेट है वो पाकिस्तान स्टेट बैंक के वाले, ठीक है। उसके अलावा व्हेन बी इलेक्शन इन 2000 हेल्ड इन 20 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जून, मतलब कि जो वो क्या कहते हैं 15 सीटों पे जो इलेक्शन हुई थी वो 17 जुलाई 2022 में हुई थी, ठीक है, पंजाब में। इसके अलावा है कि कुछ रैंक ऑफ द पाकिस्तान ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में वो 145 पे है, ठीक है। इसके अलावा आपका सवाल आ जाता है कि कुछ पाकिस्तानी बेटर सरप्राइज इंडियन काउंटर पार्ट विराट कोहली टू बिकम द फास्टेस्ट एशियन better than term of English suppressed globe totally 10,000 runs across all international cricket। उसमें बाबर मतलब पहले क्या वो क्या कहता है विराट कोहली था। उसके अलावा बाबर आजम आ गए, ठीक है। उसके अलावा आ जाते हैं क्या कहते हैं अपना ये कि वो कौन सी वुमेन जिन्होंने के K2 का वो किया था बुलंद किया था वो साइमा बेग, ठीक है। इसके अलावा हम आ जाते हैं क्या कहते हैं अपना जो कि इम्पोर्टेंट सवाल है। हाँ, अभी ये भी एक सवाल है कि वो जो फेमस एथलीट था पाकिस्तानी अरशद नईम वो कहाँ से बिलोंग करता था? वो खानीवाल से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। उसका मेजर तुफैल अहमद शहीद ऑन 7 अगस्त 2020। उसे कितने साल हो गए? 64 ईयर्स हो चुके हैं, ठीक है। और पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा था 2022 में 14 अगस्त को 45 से और 75 बरस हो चुके पाकिस्तान को आजाद होते हुए। इस पर सवाल आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा क्या कहते हैं अपना कि हाउ मेनी मिडिल डिड विन इन पाकिस्तान ब्रिंगिंग देम 22 कॉमनवेल्थ गेम में? पाकिस्तान ने टोटल जो मिडिल जीते थे वो 8 जीते थे, ठीक है। इसके अलावा हम आगे आ जाते हैं हाउ मेनी वुमेन्स आर सब्जेक्ट टू रेप अक्रॉस पाकिस्तान ड्यूरिंग द जुलाई
85 वुमेन्स की रेप हुई थी खाली जुलाई के मंथ में, ठीक है। उसके अलावा एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट सवाल कि पाकिस्तान है ना, मतलब कि जब 75 साल हो गए थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या कहते हैं, एक पाकिस्तान की 75 साल की इकोनॉमी की जर्नी उन्होंने पब्लिश की थी, ठीक है, 24 अगस्त में, ठीक है, 2022 में। ये भी आपका सवाल आ सकता है। और इनके अलावा नूर हयात, ये आप ना वो शायद कुछ एडिट कर रही है स्क्रीन पे, इससे आप ना लिखें क्योंकि वो फिर यहाँ पर आ जाता है स्क्रीन पे। उसके अलावा पाकिस्तान टोटल डिबेट एंड लिबर्टीज इंक्रीज ऑन दैट टू, क्या कहते हैं वो, कितनी मतलब के 2022 में इंक्रीज हुई थी अकॉर्डिंग टू द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, 11 बिलियन.85 ट्रिलियन जो थी इंक्रीज हुई थी वो आपके डिबेट। उसके बाद which country help पाकिस्तान सेट अप द प्लाज्मा फार्मिंग फैकल्टीज, पीएफएफ, वो यूएई था, जो कि वो क्या कहते हैं प्लाज्मा फार्मिंग फैकल्टीज पे काम कर रहा था, ठीक है। इसके अलावा आपका हाँ, और क्या कहते हैं, 17 अगस्त 2020 में उन्होंने एक नोटिस किया था, गुजरावाल एक डिवीजन बन गई थी पंजाब की, ठीक है, जो कि 17 अगस्त पे ये फैसला आया हुआ था। जी पीडीएफ हम बाद में शेयर करेंगे, तो आप क्लास को कंटिन्यू करें, जो आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है वो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और आपका इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पर कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कब विजिट किया था कतर को ऑफिशियली, वो अगस्त 2023, ठीक है, 2022 में, ठीक है। उसके अलावा क्या कहते हैं, अगस्त 2021 जॉर्डन प्रिंसेस अराइव इन कराची ऑन वीक अलोंग विजिट नेम ऑफ द प्रिंसेस सारा जाइद, जो कि जॉर्डन बादशाह था, जिन्होंने 21 अगस्त 2022 को उन्होंने विजिट किया था कराची में एक वीक के लिए, ठीक है। उसके अलावा कश्मीरी लीग कब शुरू हुई थी, 13 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक, ठीक है। और जो कश्मीर लीग थी वो किसने जीती थी, वो मीरपुर रॉयल्स थी, ठीक है। ये भी आपने याद रख लेना है, ठीक है। उसके अलावा हम आ जाते हैं यहाँ पर सितंबर। अब एक यहाँ पर जो है ना, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन डिक्लेयर द क्लाइमेट हिट है। अब बलूचिस्तान की मतलब कि 32 डिस्ट्रिक्ट थी, जिन्होंने मतलब उन्होंने क्लाइमेट बड़ा हिट किया था, बड़ा मतलब नुकसान हुआ था, ठीक है। ये वैसे ना लास्ट ईयर एक दो दफा टेस्ट में भी सवाल आया हुआ है कि कितनी डिस्ट्रिक्ट थी जो कि उन्होंने मतलब हिट हुई थी क्लाइमेट की, 32 डिस्ट्रिक्ट थी, ठीक है। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डेटा टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बाय द फ्लड नाउ स्टैंड आउट है, एक मतलब 110 वो डिस्ट्रिक्ट थी जो कि मतलब जिस पर ज्यादातर नुकसान हुए थे फ्लड के दौरान पाकिस्तान में, 110 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसके अलावा उसके अलावा आपका एक और सवाल है, क्या कहते हैं कि 2020 फ्लड डिस्ट्रॉयड क्रॉप इन अराउंड साउथ पंजाब, साउथ पंजाब में कितनी जमीन नुकसान हुआ था, 9 लाख एकड़, ठीक है। इनके अलावा हम आ जाते हैं, क्या कहते हैं, हाँ, ये एक और इम्पोर्टेंट सवाल है आपका, कुछ फर्स्ट फीमेल डिप्टी कमिश्नर बलूचिस्तान आयशा जहरी थी, जो कि फर्स्ट डिप्टी कमिश्नर ऑफ लगी थी, ठीक है। उनके अलावा एक और सवाल है यहाँ पर कि जो था वो यूएनओ जो था वो क्या कहते हैं जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गैस्टोरी, वो कब उन्होंने विजिट की, 9 सितंबर विजिट की थी 2 दिन के लिए, ठीक है। ये आपने याद रख लेना, ठीक है। और हु वाज द करंट रिप्रेजेंटेंट फॉर डब्ल्यूएचओ पाकिस्तान, वो कौन सी थी जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है, क्या कहते हैं, पल्कीला धोंद्रीना मेपालिया नाम है, जो कि वो रिप्रेजेंट कर रही है पाकिस्तान को डब्ल्यूएचओ में, ठीक है। ये भी आपने एक याद रख लेना है सवाल, ये भी पूछ सकता है वैसे, जो भी आपकी अगर अपकमिंग टेस्ट हैं, ठीक है। उसके अलावा वो मतलब कि जो जहाज जो गिरा था, क्या कहते हैं अपना, इनका हाउ मेनी सोल्जर्स आर मेजर हरियाणा हेलीकॉप्टर क्रैश, 6 लोग थे जिनकी डेथ हुई, ठीक है। उसके अलावा गूगल लॉन्च द इंटरनेशनल अपील टू द कलेक्ट द रिलीफ फंड फॉर द फंड विक्टिम इन द पाकिस्तान, 12 सितंबर 2022 में गूगल ने भी एक लॉन्च किया था इंटरनेशनल अपील कि आप पाकिस्तान के लिए फ्लड वालों के लिए आप कलेक्ट करें फंड वगैरह, ठीक है। उसके अलावा फर्स्ट फीमेल आईजी कतीबुल इन्वेस्टिगेशन विंग आयशा गुल थी, ठीक है, जो कि आपकी वो फर्स्ट फीमेल अपॉइंटिंग आईजी केपी के पुलिस थी, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में। उसके अलावा सुपर फ्लड इन मतलब के मतलब यूएनसीबी की जो उन्होंने एस्टिमेट जो चिल्ड्रन के लिए वो
दिए थे ना पैसे, तो 60 मिलियन दिए थे, ठीक है। उसके अलावा इंग्लैंड क्रिकेट टीम हैव रिटर्न टू पाकिस्तान आफ्टर 70 ईयर, ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट सवाल है, हाँ, उस टीम विन द नेशनल T20 वर्ल्ड कप, सिंध ने जीता, ठीक है, 2022। और एक ये भी इंपॉर्टेंट सवाल आपने याद रख लेना है कि पाकिस्तान की जो ह्यूमन डेवलपमेंट के हिसाब से पाकिस्तान की इंडेक्स नंबर है वो 161 पर है, ठीक है। और हु रिप्रेजेंट क्वींस एलिजाबेथ, मतलब कि जो फंक्शन था क्वीन एलिजाबेथ का बादशाह का, और बादशाह क्या जुबान क्वीन थी, वो किसने रिप्रेजेंट किया था? शहबाज शरीफ ने रिप्रेजेंट किया था। इसके अलावा हम आ जाते हैं फर्स्ट वुमेन पुलिस वुमेन बलूचिस्तान हेल्ड इन पंजाब डिस्ट्रिक्ट, शायजा सरवर थी, जो कि फर्स्ट पुलिस वो थी बलूचिस्तान की, जो कि पंजाब के डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने हेल्थ, मतलब वो हेल्ड, वहां पर उन्होंने ज्वाइनिंग की थी, यहाँ पर वो एज ऑफिसर काम कर, ठीक है। उसके अलावा अंजना जोली ने एक ह्यूमैनिटेरियन एक्ट्रेस है जिन्होंने पाकिस्तान विजिट किया था सितंबर 2022 में, ठीक है। उसके अलावा पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने वो 77 यूएन सीजन कब ज्वाइन की थी? 23 सितंबर 2022 में थी। ये भी अब एक इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। उसके अलावा मेग्रा म्यूजियम कंस्ट्रक्शन इन विच प्रोविंस बलूचिस्तान में म्यूजियम कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। अब ये वो सवाल है ना जो कि या तो हमें पता नहीं होता, या तो हमें उनका आइडिया नहीं, ये सवाल भी आ सकता है। इसलिए मैं ना वो आपको खुद पढ़कर बता रहा हूँ, जो कि मतलब आने ज्यादा चांसेस है, और कुछ ऐसे एमसीक्यू जिनको मोस्टली बच्चों को आइडिया नहीं होता इस चीज का कि ये भी एमसीक्यू है, या ये भी एमसीक्यू आ सकता है आपका, ठीक है। उसके अलावा है कि वो सीएम परवेज इलाही ओपन द पंजाब एहसास राशन प्रोग्राम, $100 बिलियन की जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी वो अक्टूबर 2022 में की थी, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। उसके अलावा एशियन बैंक का भी है कि 5 अक्टूबर को 2.2 बिलियन पाकिस्तान को उन्होंने एज अ हेल्प तौर पर फ्लड रिलीफ दिया हुआ था। अब वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आईएमएफ ने कितना कर्जा दिया था, वर्ल्ड बैंक ने कितना कर्जा दिया था, एशियन बैंक ने कितना कर्जा दिया था, ये वैसे पूछते हैं सवाल, ठीक है। उसके अलावा पाकिस्तान ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में पाकिस्तान कितने नंबर पर है? 87 नंबर पर है। इंडेक्स आपने जरूर याद करनी है, जितनी भी इंडेक्स है ना इंटरनेशनली, वो आपने लाजमी याद रखनी है। वो आपके पेपर में बार बार पूछता है, वो कोई एक दो पूछ या वुमेन्स की पूछ लेता है, या क्रिकेटर की, या फिर ये क्या कहते हैं फ्रीडम प्रेस की पूछ लेता है आपसे, या फिर आपकी क्या कहते हैं क्राइम के हवाले से, ये चीजें आपसे जरूर वो पूछ लेता है आपसे। सैफी अब्बास, ये मुझे आपने इनबॉक्स में बता देना, फिर मैं आपको स्क्रीनशॉट में आपको बता दूंगा कि क्या है क्या नहीं। उसके अलावा जो करंट वो गवर्नर आपसे वो कामरान यूसुफ है, ठीक है। और आपका आ जाता है आगे, नेक्स्ट हम करते हैं स्लाइड को, अक्टूबर में भी कोई ऐसी कोई खास है। हाँ, तोशा खाना रेफरेंस में जो इमरान खान को डिस्क्वालीफाई तो कब किया गया था? 31 अक्टूबर 2022 में। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है आपका कि इमरान खान को तोशा खाना केस में कब डिस्क्वालीफाई किया था? मतलब तोशा खाना केस में, एक तो ठीक है, उसके अलावा किस डेट पे? 21 अक्टूबर 2022 में, ठीक है। और पाकिस्तान को रिमूव करने के लिए फेडरल कितने टोटल वोट चाहिए थे? 24 एक्शन प्लान चाहिए थे, ठीक है, एक्शन प्लान चाहिए थे, ये भी आपने लाजमी याद रख लेना है, ठीक है। उसके अलावा ये भी कि किस आर्टिकल तक पे इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया था? आर्टिकल 63(1) पे, ठीक है। इसके अलावा 24 अक्टूबर 2021 आजाद जम्मू कश्मीर सेलिब्रेट कर रहा था अपनी आज़ादी 75 साल, ठीक है, 24 अक्टूबर में, ये भी आपसे पूछ सकता है। और अरशद शरीफ का भी क्या जो डेथ हुई थी वो 24 अक्टूबर में, ठीक है, कीनिया में। उसके अलावा आ जाते फर्स्ट वुमेन इन हिस्ट्री ऑफ द केपी के हैव बीन अपॉइंटमेंट फिलर्ट कलेक्टर फ्रॉम द मानसरा, उस्मा शाह, ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। और शहबाज शरीफ ने कब चाइना विजिट किया था? उन्होंने 1 नवंबर को, ठीक है, 2022 में। और चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद कौन? जस्टिस अमार फारूक। ये आपने, ये वैसे ना बार बार सवाल पूछा गया है अमार फारूक का आपसे, मोस्टली पूछा गया टेस्टों में, तो आपने ये याद करना है कि जस्टिस साहब है, और वो कौन है हाईकोर्ट का? अमार फारूक है, ठीक है। और कब 26
कप 27 था वो 9 8 नवंबर है, जिसमें पीएम शहबाज शरीफ ने विजिट किया था, ठीक है। उसके अलावा पार्टी और वो ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ है कप 27 जो वाइस प्रेसिडेंट था वो भी शहबाज शरीफ था। ये आपने लाजमी याद रख लेना है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कप 27 कौन था, वो शहबाज शरीफ था, ठीक है। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं नवंबर में इम्पोर्टेंट जो सवाल थे वो आपके हैं। नवंबर में कोई खास इम्पोर्टेंट सा कोई है नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इसमें कोई तो हमें पढ़ना चाहिए। इस स्लाइड में ऐसा कोई खास नहीं, फिर भी स्लाइड तो आपके साथ शेयर करूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू द रिस्क मॉडलिंग फ्रॉम द आर्मी सी पाकिस्तान फ्लड इन 10 कॉस्टलेस्ट डिजास्टर इन डिसाइड। मतलब के इम्पोर्टेंट रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जो 10 कॉस्ट लाइस्ट है ना, वो डिजास्टर हो चुकी थी। उन्होंने डिसाइड किया कि मतलब के वो नुकसान हुए थे, ठीक है, जिले मुताबिक यानी फ्लड के हवाले से, ठीक है। और मुफ्ती रफी उस्मानी क्लरिक स्कॉलर एंड पेटोरियन दारुल उलूम कराची पास्ड अवे। ये भी इस्लामिक स्कॉलर था जिनकी 18 नवंबर 2022 में डेथ हुई थी, ये भी आपने याद रख लेना है, ठीक है। उसके अलावा इन नवंबर 2020 which country improved the 5-year tax expansion on the rise of import from Pakistan। अजरबैजान वाहिद मुल्क है जिन्होंने 5 साल के लिए टैक्स फ्री किया गया था या टैक्स कम किया हुआ था, वो था अजरबैजान कंट्री, ठीक है। उसका इन नवंबर में स्टेट बैंक रिजर्व द फॉल इनटू द $7 billion, ठीक है। अरे किसका सवाल, ठीक है। उसके अलावा आपका आ जाता है हुआ कर्नल जनरल जॉइंट टीम ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल, क्या कहते हैं, सर शमशेद मिर्जा है, ठीक है, ये भी आपको पता है इसका तो, ठीक है। उसके अलावा हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड में which province first province in the country launched the web 3.0 protocol, वो है पंजाब, ठीक है। उसके अलावा हु हैज अपॉइंटेड द न्यू आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान जनरल आसिफ सईद मुनीर, ठीक है। आसिम मुनीर जी आर्मी चीफ ऑफ द 11th नंबर पर, ठीक है। उसके अलावा जनरल कमर बाजवा जो थे वो 29 नवंबर पे उन्होंने रिजाइन मतलब के रिटायरिंग पे की थी, ठीक है। और आसिम मुनीर वो 11th नंबर पे थे, ठीक है। According to the RC, Pakistan have was ranked the fifth as a journalist were killing since 2023। मतलब 2003 से लेकर अब तक के 93 जर्नलिस्ट की डेथ हो चुकी है, ठीक है। अब दिसंबर में पाकिस्तान एम्बेसी इन काबुल अंडर अटैक, कब वो हमला हुआ था, 2 दिसंबर को, ठीक है। आपने एक याद ये रखना है, 2 दिसंबर which country placed in Pakistan religious voluntary list in the USA में, ठीक है। यूएसए ने मतलब पाकिस्तान को मतलब रिलीजियस की लिस्ट में डाला हुआ था, ठीक है। उसके अलावा आपका जाता है यहाँ पर इम्पोर्टेंट एक और सवाल जो मैं आपको बता दूं। हाँ, कुछ सिंगल लार्जेस्ट व्हीट सप्लायर टू द पाकिस्तान वो है रशिया, जो जिससे ज्यादा सबसे ज्यादा लार्जेस्ट व्हीट सप्लायर है रशिया पाकिस्तान का, ठीक है। ये आपने याद रख लेना है। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट सवाल क्या है आपका, वही इस स्लाइड में कोई सा कोई सवाल नहीं है। उसके अलावा ब्रिटिश न्यूज़पेपर issued by the apology by the Shehbaz Sharif on our 2019 article of the embezzling public fund named the Mail on Sunday। ये कोई खास नहीं है, इंफॉर्मेशन पढ़ना अच्छा है, ठीक है। उसके अलावा आपका जाता है हाँ पोलियो ऑर्डर 2022 इनफोर्स इस्लामाबाद आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, 20 ईयर्स के बाद उन्होंने पोलियो ऑर्डर इनफोर्स किया गया था, ठीक है। लास्ट टाइम उन्होंने 2002 में किया गया था, ठीक है। उसके अलावा पीएम शहबाज शरीफ ऑन December 30 2020 लाइज द फाउंडेशन ऑफ द 306 किलोमीटर सक्खर हैदराबाद मोटरवे का उन्होंने इफ्तिताह किया हुआ था, ठीक है। इसके अलावा लास्ट आपकी जो स्लाइड है वो उसमें जो है कि 5G इनोवेशन लैब वाज सेट अप टू द यूनिवर्सिटी उन्होंने कब किया था, 14 दिसंबर 2022 में, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट सवाल और आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर।
उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट सवाल है कि ऑन 30 दिसंबर सीएम पंजाब चौधरी परवेज इलाही इलीगल ग्रांट स्टेट ऑन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ तहसील जमपुर में उन्होंने बड़ा सा एक क्या कहते हैं चीजें दी हुई थी, डिस्ट्रीब्यूट की हुई थी, या ये कैसे उन्होंने ग्रांट मतलब के बेनिफिट दिया होगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आ जाते हैं एक और, हु वाज करंट चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान में नेशनल टीम, शायद अफरीदी जो थे चीफ सेलेक्टर थे, चंद टाइम के लिए रहा था, ठीक है। तो ये 2022 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू से नेशनली और कुछ इंटरनेशनल, ठीक है, जो कि आपका आने वाले जो सारे पेपर है उनमें आपसे वो बार बार पूछ सकता है, बार बार चीजों को डिस्कस कर सकता है। अभी कोई भी अगर आपको कोई सवाल जो चीज आपको समझ में ना आई हो तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। कोई भी ऐसी चीज जो आपको कंफ्यूज करती हो, जो चीज आपको समझ में ना आई हो, वो आप डिस्कस कर सकते हैं। गाइस ऐसा कोई सवाल थी कि हमारा मंडे से इंशाल्लाह हमारा रेगुलर जनरल नॉलेज का सेशन शुरू होने वाला है। तो उसकी ड्यूरेशन 1 मंथ है, उसमें हम बेसिक नॉलेज, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स, इस्लाम मैथ, एवरीडे सारी चीजें हम करवाएंगे। सर फीस क्या होगी उसकी? कि 3 के फीस है, ठीक है, पर ठीक है, ठीक है। एक मंथ में मुकम्मल हो जाएगा मतलब? ये सारी चीजें हम 1 बाय 1, और जो भी हम पढ़ाएंगे वो आपको सारी चीजें हम शेयर करेंगे ग्रुप में, इस ग्रुप में। और लास्ट में हम आपको ना इम्पोर्टेंट ईयर हैंडआउट भी शेयर कर देंगे, जो आपको ना मतलब वो आने वाली 1-2 साल टेस्ट में जो आएंगे उसके लिए आपको काम आएंगे वो। यहाँ पर कोई किसी का कोई सवाल है तो वो आप उससे पूछ सकते हैं। जीके की वजह से क्लास तो वैसे जो सारे करंट अफेयर्स है वो तो मैंने आपको सारे करवा दी। सर कब से शुरू है और टाइमिंग क्या होगी? टाइमिंग जो कि ना क्लास की वो होगी 7 to 8 होगी, ठीक है, और मंडे से प्रॉपर क्लासेस शुरू होगी हमारी। 73 के। और किसी का कोई सवाल है जो चीज आपको समझ में ना आई हो? सर फोन नंबर दे दें जहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट करना है आपसे। मैं आपको ना नंबर ये मेंशन कर देता हूँ स्क्रीन पर, ठीक है। और किसी का कोई सवाल है जो चीज आपको समझ में ना आई हो? सर एक मंथ में मुकम्मल हो जाएगा हमारा कोर्स? जी जी बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगा, इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे भी। और किसी का कोई सवाल है जो आपको चीज समझ में ना आई या जो आपको कंफ्यूजन हो, जो चीज आपको लगे कि वाकई मेरे लिए कंफ्यूजन, वो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज आपकी क्लास जो आज की सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपके साथ डिस्कस की हुई है। बाकी जो हमारा रेगुलर सेशन उसमें हम 1 बाय 1 डेली बेसिस पे चीजें करेंगे। नहीं नहीं, मैथ उसमें नहीं होगा, मैथ के अलावा बाकी सारी चीजें हम करवाएंगे। मैथ के हम आपको ना लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर करेंगे, या उसके जो मतलब के इंपॉर्टेंट एरिया है मैथ की, या जो ईयरली बाय जो बार बार सवाल आते हैं मैथ में वो आपके साथ शेयर करेंगे, या कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर भी शेयर करेंगे आपके साथ। उसके अलावा बाकी सारी चीजें आपके साथ क्लास में डिस्कस होती। और किसी का कोई सवाल है गाइस? अगर कोई क्लास सवाल नहीं तो मुझे बताएं, ताकि ना मीटिंग को ना हम एंड करते हैं। आप में से किसी का कोई सवाल है गाइस? चलें ठीक है गाइस, मैंने नंबर तो आपके साथ शेयर कर दिया चैट में, फर्दर डिटेल के लिए आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।